श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा माधव की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त सज्जन श्रोताजनों को भी नमस्कार करता हूँ। आज की कथा में मुझे अति हर्ष की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि आज मैं आप सभी के सम्मुख 10,000 श्लोकों वाले ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसे सर्वप्रथम गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा ने धर्मदेव को, धर्मदेव ने नारायण ऋषि को, नारायण ऋषि ने नारद जी को और नारद जी ने बाद में सूत ऋषि को कहा था, उसका आज समापन हो रहा है। और समापन भी उस अति उत्तम कथा के साथ जहाँ श्री राधा गोकुल वासियों के साथ सर्वप्रथम गोलोक को प्रस्थान करती हैं और कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण भी भूतल पर लीलाओं को संपन्न करके अपने परम धाम गोलोक को वापस चले जाते हैं। आज की कथा श्रवण करने से आप सभी आनंद विभोर हो जाएंगे। मैं आप सबको अब तक जुड़े रहने के लिए और ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा श्रवण करने के लिए हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री राधा कृष्ण के गोलोक धाम के वापसी गमन की कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। नारायण ऋषि नारद जी को कहते हैं, जहाँ पहले ब्राह्मण पत्नियों ने श्री कृष्ण को अन्न दिया था, उस भांडीर वट की छाया में श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हुए और वहीं समस्त गोपों को बुलवा भेजा। श्री हरि के वाम भाग में राधिका देवी, दक्षिण भाग में यशोदा सहित नंद के दाहिने वृषभानु और वृषभानु के बाएं कलावती तथा अनन्यायन गोपी भाई बंधु तथा मित्रों ने आसन ग्रहण किया। तब गोविंद ने उन सबसे समयोचित यथार्थ वचन कहा। भगवान बोले, हे नंद, इस समय जो समयोचित सत्य परमार्थ और परलोक में सुखदायक है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी पदार्थ बिजली की चमक, जल के ऊपर खिंची हुई रेखा और पानी के बुलबुले के समान भ्रम रूपी ही है, ऐसा जानो। मैंने मथुरा में तुम्हें सब कुछ बतला दिया था, कुछ भी उठा नहीं रखा था। उसी प्रकार कल्दी वन में राधिका ने यशोदा को भी बताया था। वही परम सत्य भ्रम रूपी अंधकार का विनाश करने के लिए दीपक है। इसलिए तुम मिथ्या माया को छोड़कर उसी परम पद का स्मरण करो। वह पद जन्म मृत्यु जरा व्याधि का विनाश, महान हर्षदायक, शोक संताप निवारक और कर्म मूल का उच्छेदक है। मुझ पर ब्रह्म सनातन भगवान का बारंबार ध्यान करके तुम उस परम पद को प्राप्त करो। अब कर्म की जड़ काट देने वाले कलयुग का आगमन सन्निकट है, अतः तुम शीघ्र ही गोकुल वासियों के साथ गोलोक को चले जाओ। तदंतर भगवान ने कलयुग के धर्म तथा लक्षणों का वर्णन किया। विप्रवर, इसी बीच वहां ब्रज में लोगों ने सहसा गोलोक से आए हुए एक मनोहर रथ को देखा। वह रथ 4 योजन विस्तृत और 5 योजन ऊंचा था। बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से उसका निर्माण हुआ था। वह शुद्ध स्फटिक के समान उद्भाषित हो रहा था। विकसित परिजात पुष्पों की मालाओं से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह कौस्तुभ मणियों के आभूषणों से विभूषित था। उसके ऊपर अमूल्य रत्न कलश चमक रहा था। उसमें हीरे के हार लटक रहे थे। वह सहस्त्रों करोड़ मनोहर मंदिरों से व्याप्त था। उसमें 2000 पहिए लगे थे और 2000 घोड़े उसका भार वहन कर रहे थे तथा उस पर सूक्ष्म वस्त्र का आवरण पड़ा हुआ था। एवं वह करोड़ों गोपियों से समावृत था। नारद, राधा और धन्यवाद की पात्र कलावती देवी का जन्म किसी के गर्भ से नहीं हुआ था। यहाँ तक कि गोलोक से जितनी गोपियाँ आई थी वे सभी अयोनिजा थी। उसके रूप में श्रुति पत्नियाँ ही अपने शरीर से प्रकट हुई थी। वे सभी श्री कृष्ण की आज्ञा से अपने नश्वर शरीर का त्याग करके उस रथ पर सवार हो उत्तम गोलोक को चली गई। साथ ही राधा भी गोकुल वासियों के साथ गोलोक को प्रस्थित हुई। ब्राह्मण मार्ग में उन्हें विरजा नदी का मनोहर तट दिखा पड़ा, जो नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उसे पार करके वे सतशृंग पर्वत पर गई। वहां उन्होंने अनेक प्रकार के मणि समूहों से व्याप्त सुसज्जित रास मंडल को देखा।
उससे कुछ दूर आगे जाने पर पुण्यमय वृंदावन मिला। आगे बढ़ने पर अक्षयवट दिखाई दिया। उसकी करोड़ों शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। वह 100 योजन विस्तार वाला और 300 योजन ऊंचा था और लाल रंग के बड़े बड़े फल समूह उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके नीचे मनोहर वृंदा हजारों करोड़ों गोपियों के साथ विराजमान थी। उसे देखकर राधा तुरंत ही रथ से उतरकर आदर सहित मुस्कुराती हुई उसके निकट गई। वृंदा ने राधा को नमस्कार किया। तत्पश्चात रासेश्वरी राधा से वार्तालाप करके वह उन्हें अपने महल के भीतर लिवा ले गई। वहां वृंदा ने राधा को हीरे के हारों से समन्वित एक रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनकी चरण सेवा में जुट गई। 7 सखियां श्वेत चवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगी। इतने में परमेश्वरी राधा को देखने के लिए सभी गोपियां वहां आ पहुंची। तब राधा ने नंद आदि के लिए पृथक पृथक अवस्थान की व्यवस्था की। तदंतर परमानंद रूप गोपिका राधा परमानंद पूर्वक सबके साथ अपने परम रुचिर भवन को प्रस्थित हुई। आगे नारायण ऋषि नारद जी से कहते हैं, परिपूर्णतम प्रभु भगवान श्री कृष्ण वहाँ तत्काल ही गोकुल वासियों के सालोक्य मोक्ष को देखकर भांडीर वन में वटवृक्ष के नीचे 5 गोपों के साथ ठहर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सारा गोकुल तथा गौ समुदाय व्याकुल है। रक्षकों के न रहने से वृंदावन शून्य तथा अस्त व्यस्त हो गया है। तब उन कृपा सागर को दया आ गई। फिर तो उन्होंने योग धारणा द्वारा अमृत की वर्षा करके वृंदावन को मनोहर, सुरम्य और गोपों तथा गोपियों से परिपूर्ण कर दिया। साथ ही गोकुलवासी गोपों को ढाढ़स भी बंधाया। तत्पश्चात वे हितकर नीति युक्त दुर्लभ मधुर वचन बोले, हे बंधो, तुम लोग सुख का उपभोग करते हुए शांतिपूर्वक यहाँ वास करो, क्योंकि प्रिया के साथ विहार सुरम्य रासमंडल और वृंदावन नामक पुण्यवन में श्री कृष्ण का निरंतर निवास तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहेगी। तत्पश्चात लोकों के विधाता ब्रह्मा भी भांडीर वन में आए। उनके पीछे स्वयं शेष, धर्म, भवानी के साथ स्वयं शंकर, सूर्य, महेंद्र, चंद्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, पवन, यम, ईशान आदि देव, 8 वसु, सभी ग्रह, रुद्र, मनु तथा मुनिगण, ये सभी शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंचे जहां समर्थशाली भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। तब स्वयं ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और यूं कहा, हे भगवान, आप परिपूर्णतम ब्रह्म स्वरूप, नित्य विग्रहधारी, ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म और प्रकृति से परे हैं। आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। परमात्मन, आप परम निर्लिप्त, निराकार, ध्यान के लिए साकार, स्वेच्छामय और पर धाम है। आपको प्रणाम है। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण कार स्वरूपों के स्वामी, कारणों के कारण और ब्रह्मा, शिव, शेष आदि देवों के अधिपति हैं। आपको बारंबार अभिवादन है। परात्पर आप सरस्वती, पद्मा, पार्वती, सावित्री और राधा के स्वामी हैं। रासेश्वर, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सृष्टि रूप आप सबके अधिभूत, सर्वरूप सर्वेश्वर, सबके पालक और संहारक हैं। आपको नमस्कार हो। हे नाथ, आपके चरण कमल की रज से वसुंधरा पावन तथा धन्य हुई है। आपके परम पद चले जाने पर यह शून्य हो जाएगी। इस पर क्रीड़ा करते आपको 125 वर्ष बीत गए। अब आप इस विरहतुर रोती हुई पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को पधार रहे हैं। फिर महादेव जी कहे, हे विभो, आप ब्रह्मा की प्रार्थना से भूतल पर अवतरण हो पृथ्वी का भार हरण करने अपने पद को जा रहे हैं। आपके चरणों से अंकित हुई भूमि तुरंत ही पावन और तीनों लोकों में धन्य हो गई। आपके चरण कमल का साक्षात दर्शन करके हम लोग और मुनिगण धन्य हो गए। जो ऊर्ध्वरेता मुनियों के लिए ध्यान द्वारा असाध्य, दुराध्य और निष्पाप है, वे ही परमेश्वर इस समय भूतल पर हम लोगों के दृष्टि गोचर हुए हैं। जिनके रोमकूपों में विश्वों का निवास है, उन सर्वनिवास प्रभु को वासु कहते हैं। उन वासु स्वरूप महाविष्णु के जो देव है, वे भूतल पर वासुदेव नाम से विख्यात है। जिनके अनुपम एवं परम दुर्लभ पादपंक सिद्धेंद्रों के चिरकाल तक तपस्या करने पर भी उपलब्ध होते हैं,
वे ही आज सब लोगों के नेत्रों के विषय हुए हैं। फिर अनंत बोले, हे नाथ, ऐश्वर्यशाली अनंत तो आप ही हैं, मैं नहीं हूँ। मैं तो आपका कलांश हूँ। विश्व के एकमात्र आधार उस शुद्र कुर्म की पीठ पर मैं उसी तरह दिखाई देता हूँ जैसे हाथी के ऊपर मच्छर। ब्रह्मा, विष्णु और शिवात्मक असंख्य शेष और कुर्म है तथा विश्व भी असंख्य है। उन सब के स्वामी स्वयं आप हैं। हे नाथ, हम लोगों का ऐसा सुदिन कहाँ होगा कि स्वप्न में भी जिनका दर्शन दुर्लभ है वे ही ईश्वर समस्त जीवों के दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हे नाथ, आपने ही वसुंधरा को पावन बनाया है। अब शोक सागर में डूबती हुई रोती हुई इस पृथ्वी को अनाथ करके आप गोलोक धाम को पधार रहे हैं। तत्पश्चात देवताओं ने कहा, भगवान, देवगण तथा ब्रह्मा और ईशान आदि देवता जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उनका स्तवन भला हम लोग क्या कर सकते हैं। अतः आपको नमस्कार है। मुने, इतना कहकर वे सभी देवता हर्षमग्न हो द्वारकावासी भगवान का दर्शन करने के लिए शीघ्र ही द्वारकापुरी को प्रयाण कर गए। उनमें जितने ग्वाले थे वे सभी उत्तम गोलोक को चले गए। पृथ्वी भयभीत हो कांपने लगी। सातों समुद्र मर्यादा रहित हो गए। ब्रह्मशाप से द्वारका की भी शोभा नष्ट हो गई। तब राधिकापति श्री कृष्ण उसे त्याग कर कदम मूल स्थित मूर्ति में समा गए। उन सभी यदुवंशियों का एरका युद्ध में विनाश हो गया तथा उनकी पत्नियां चिता में जलकर अपने अपने पतियों की अनुगामिनी बन गई। अर्जुन ने हस्तिनापुर जाकर यह समाचार युधिष्ठिर से कह सुनाया। तब राजा युधिष्ठिर भी पत्नी तथा भाइयों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर जो परम आत्मबल से संपन्न देवादिदेव नारायण प्रभु श्याम सुंदर किशोर अवस्था वाले और रत्न निर्मित आभूषणों से सुशोभित थे, अग्निशुद्ध वस्त्र जिनका परिधान था, वनमाला जिनकी शोभा बढ़ा रही थी, जो अत्यंत सुंदर, शांत और मनोहर थे, जिनके पद्मा आदि द्वारा वंदित चरण कमल में व्याध द्वारा छोड़ा हुआ अस्त्र चुभा हुआ था, उन लक्ष्मीकांत परमेश्वर को कदम के नीचे स्थित देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति की। तब श्री कृष्ण ने उन ब्रह्मा आदि देवताओं को मुस्कुराकर यूँ देखकर उन्हें अभय दान दिया। पृथ्वी प्रेम विहल हो रो रही थी। उस पूर्ण रूप से आश्वासन दिया और व्याध को अपने उत्तम परम पद को भेज दिया। तत्पश्चात बलदेव जी का परम अद्भुत तेज शेषनाग में, प्रद्युम्न का कामदेव में और अनिरुद्ध का ब्रह्मा में प्रविष्ट हो गया। नारद, देवी रुक्मणी जो अयुनिजा थी तथा साक्षात महालक्ष्मी थी, अपने उसी शरीर से वैकुंठ लोक को चली गई। कमलालय सत्यभामा पृथ्वी में तथा स्वयं जाम्बवती देवी जगजननी पार्वती में प्रवेश कर गई। इस प्रकार भूतल पर जो जो देवियां जिन जिनके अंश से प्रकट हुई थी, वे सभी पृथक पृथक अपने अंशी में विलीन हो गई। सांब का अत्यंत निराला तेज स्कंद में, वसुदेव कश्यप में और देवकी की अदिति में समा गई। विकसित मुख और नेत्रों वाले समुद्र ने रुक्मणी के महल को छोड़कर शेष सारी द्वारकापुरी को अपने अंदर समेट लिया। इसके बाद क्षीर सागर ने आकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का स्तवन किया। उस समय उनके वियोग के कारण उसके नेत्र अश्रुपूर्णित हो गए। वो व्याकुल होकर रोने लगा। मुने, तत्पश्चात गंगा, सरस्वती, पद्मावती, यमुना, गोदावरी, स्वर्णरेखा, कावेरी, नर्मदा, शरावती, बहुदा और पुण्यदायिनी कृतमाला, ये सभी सरिताएं भी वहां आ पहुंची और सभी ने परमेश्वर श्री कृष्ण को नमस्कार किया। उनमें जानू तनया गंगा देवी विरह वेदना से कातर थी, अत्यंत दीन हो रही थी। उनके नेत्रों में आंसू उमड़ आए थे। वे रोती हुई परमेश्वर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, हे रमन श्रेष्ठ, आप तो उत्तम गोलोक को पधार रहे हैं, किंतु इस कलयुग में हम लोगों का क्या गति होगा। भगवान बोले, हे जानवी, पापी लोग तुम्हारे जल में स्नान करने से तुम्हें जिन पापों को देंगे, वे सभी मेरे मंत्र की उपासना करने वाले वैष्णव के स्पर्श, दर्शन और स्नान से तत्काल ही भस्म हो जाएंगे। जहाँ हरि नाम संकीर्तन और पुराणों की कथा होगी, वहाँ तुम इन सरिताओं के साथ जाकर स्वाधनतया श्रवण करोगी।
उस पुराण श्रवण तथा हरि नाम संकीर्तन से ब्रह्म हत्या आदि महापातक जलकर राख हो जाते हैं। वे ही पाप वैष्णव के अतिलंघन करने से भी दग्ध हो जाते हैं। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी और घास फूस को जला डालती है, उसी प्रकार जागृत में वैष्णव लोग पापियों के पापों को भी नष्ट कर देते हैं। गंगे भूतल पर जितने पुण्यमय तीर्थ हैं, वे सभी मेरे भक्तों के पावन शरीर से सदा निवास करते हैं। मेरे भक्तों की चरण रज से वसुंधरा तत्काल पावन हो जाती है। तीर्थ पवित्र हो जाते हैं तथा जगत शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण मेरे मंत्र के उपासक है, मुझे अर्पित करने के बाद मेरे प्रसाद भोजन करते हैं और नित्य मेरे ही ध्यान में तल्लीन रहते हैं, वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके स्पर्श मात्र से वायु और अग्नि पवित्र हो जाती है। मेरे भक्तों के चले जाने पे सभी वर्ण एक हो जाएंगे और मेरे भक्तों से शून्य हुई पृथ्वी पर कलयुग का पूरा साम्राज्य हो जाएगा। इसी अवसर पर वहां श्री कृष्ण के शरीर से एक 4 भुजाधारी पुरुष प्रकट हुआ। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं को लज्जित कर रही थी। वह श्रीवस्त्र चिन्ह से विभूषित था और उसके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। वह एक सुंदर रथ पर सवार होकर क्षीर सागर को चला गया। तब स्वयं मूर्तिमती सिंधु कन्या भी उनके पीछे चली गई। जगत के पालनकर्ता विष्णु के श्वेत दीप चले जाने पर श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई मनोहर अमर्त लक्ष्मी ने भी उनका अनुगमन किया। इस प्रकार उस शुद्ध सत्य स्वरूप के 2 रूप हो गए। उनमें दक्षिणांग हो भुजाधारी गोप बालक के रूप में प्रकट हुआ। वह नूतन जलधर के समान श्याम और पीतांबर से शोभित था। उसके मुख से सुंदर वंशी लगी हुई थी। नेत्र कमल के समान विशाल थे। वह शोभा संपन्न तथा मंद मुस्कान से युक्त था। वह 100 करोड़ चंद्रमाओं को समान सौंदर्यशाली, 100 करोड़ कामदेवों की सी प्रभा वाला, परमानंद स्वरूप परिपूर्णतम प्रभु, परम धाम, पर ब्रह्म स्वरूप निर्गुण, सबका परमात्मा, भक्तानुग्रह मूर्ति, अविनाशी शरीर वाला, प्रकृति से पर और ऐश्वर्यशाली ईश्वर था। योगी लोग जिसे सनातन ज्योति रूप जानते हैं और उस ज्योति के भीतर जिसके नित्य रूप को भक्ति के सहारे समझ पाते हैं, विक्षण वेद जिसे सत्य नित्य और आद बतलाते हैं, सभी देवता जिसे स्वेच्छा में परम प्रभु कहते हैं, सारे सिद्ध शिरोमणि तथा मुनिवर जिसे सर्वरूप कहकर पुकारते हैं, योगीराज शंकर जिसका नाम अनिर्वचनीय रखते हैं, स्वयं ब्रह्मा जिसे कारण के कारण रूप से प्रख्यात करते हैं और शेषनाग जिस 9 प्रकार के रूप धारण करने वाले ईश्वर को अनंत कहते हैं। 6 प्रकार के धर्म ही उनके 6 रूप है। फिर एक रूप वैष्णवों का, एक रूप वेदों का, एक रूप पुराणों का है, इसलिए वे 9 प्रकार से कहे जाते हैं। जो मत शंकर का है, उसी मत का आश्रय ले वे न्याय शास्त्र जिसे अनिर्वचनीय रूप से निरूपण करता है, दीर्घदर्शी वैशेषिक जिसे नित्य बतलाते हैं, शांग उन देव को सनातन ज्योति रूप, मेरा अंशभूत, वेदांत सर्वरूप और सर्वकारण, अनंत वेदगण सत्य स्वरूप, पुराण स्वेच्छामय और भक्तगण नित्य विग्रह कहते हैं। वे ही ये गोलोकनाथ श्री कृष्ण गोकुल में वृंदावन नामक पुण्य वन में गोप वेश धारण करके नंद के पुत्र रूप से अवतरण हुए हैं। ये राधा के प्राणपति हैं। ये ही वैकुंठ में 4 भुजाधारी लक्ष्मीपति स्वयं भगवान नारायण है, जिनका नाम मुक्ति प्राप्ति का कारण है। नारद, जो मनुष्य एक बार भी नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है, वह 300 कल्पों तक गंगा आदि सभी तीर्थों स्नान करने का फल पा लेता है। तदंतर जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं, जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह शोभा देता है, मणिश्रेष्ठ कौस्तुभ और वनमाला से जो सुशोभित होते हैं, वेद जिनकी स्तुति करते हैं, वे भगवान नारायण सुनंद नंद और कुमुद आदि पार्षदों के साथ विमान द्वारा अपने स्थान वैकुंठ को चले गए। उन वैकुंठनाथ के चले जाने पर राधा के स्वामी स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई, जिसका सुरीला शब्द त्रिलोकी को मोह में डालने वाला था। नारद, उस शब्द को सुनते ही पार्वती के अतिरिक्त सभी देवतागण और मुनिगण मूर्छित हो गए और उनकी चेतना लुप्त हो गई। तब तो भगवती विष्णु माया सर्वरूपा सनातनी पर ब्रह्म स्वरूपा परमात्मा स्वरूपणी सगुणा निर्गुणा परा और स्वेच्छा माई
मई है वे सती साध्वी देवी पार्वती सनातन भगवान श्री कृष्ण से बोली। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, गोलोक स्थित रास मंडल में मैं ही अपने एक राधिका रूप से रहती हूँ। इस समय गोलोक रास शून्य हो गया है, अतः आप मुक्त और माणिक्य से विभूषित रथ पर आरूढ़ हो वहां जाइए और उसे परिपूर्ण कीजिए। आपके वक्षस्थल पर वास करने वाली परिपूर्णतम देवी मैं ही हूँ। आपकी आज्ञा से वैकुंठ में वास करने वाली महालक्ष्मी भी मैं ही हूँ। वहीं श्रीहरि के वाम भाग में स्थित रहने वाली सरस्वती भी मैं ही हूँ। मैं आपकी आज्ञा से आपके मन से उत्पन्न हुई सिंधु कन्या हूँ। ब्रह्मा के सन्निकट रहने वाली आपकी कला से प्रकट हुई वेद माता सावित्री मेरा ही नाम है। पहले सतयुग में आपकी आज्ञा से मैंने समस्त देवताओं के तेज में अपना वास स्थान बनाया और उससे प्रकट होकर देवी का शरीर धारण किया। उसी शरीर से मेरे द्वारा लीला पूर्वक शुंभ आदि दैत्य मारे गए। मैं ही दुर्गरासुर वध करके दुर्गा, त्रिपुरा का संहार करने पर त्रिपुरा और रक्त बीज को मारकर रक्त बीज विनाशिनी कहलाती हूँ। आपकी आज्ञा से मैं सत्य स्वरूपणी दक्ष कन्या सती हुई। वहाँ योग धारणा द्वारा शरीर का त्याग करके आपके ही आदेश से पुनः गिरजानंदिनी पार्वती हुई, जिसे आपने गोलोक स्थित रास मंडल में शंकर को दे दिया था। मैं सदा विष्णु भक्ति में रहती हूँ, इसी कारण से मुझे वैष्णवी और विष्णु माया कहा जाता है। नारायण की माया होने के कारण मुझे लोग नारायणी भी कहते हैं। मैं श्री कृष्ण की प्राण प्रिया, उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और वसु स्वरूप महाविष्णु की जननी स्वयं राधिका हूँ। आपके आदेश से मैंने अपने को 5 रूपों में विभक्त कर दिया है, जिससे पांचों प्रकृति मेरा ही स्वरूप है। मैं ही घर घर में कला और कलांश से प्रकट हुई वेद पत्नियों के रूप में वर्तमान हूँ। हे महाभाग, वहाँ गोलोक में मैं विरह से आतुर हो गोपियों के साथ सदा अपने अवस्थान में चारों ओर चक्कर काटती रहती हूँ। अतः आप शीघ्र ही वहाँ पधारिए। नारद पार्वती के वचन सुनकर ऋषिकेश्वर श्री कृष्ण हंसे और रत्न निर्मित विमान पर सवार हो उत्तम गोलोक को चले गए। तब सनातनी विष्णु माया स्वयं पार्वती ने माया रूपिणी वंशी को के नाथ से आसन हुए देवतागण को जगाया। वे सभी हरि नाम उच्चारण करके विस्मयविष्ट हो अपने अपने स्थान को चले गए। श्री दुर्गा भी हर्षमग्न हो शिव के साथ अपने नगर को चली गई। तदंतर सर्वज्ञ राधा हर्ष विभोर हो आते हुए प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के स्वागार्थ गोपियों के साथ आगे आई। श्री कृष्ण को समीप आते देखकर सती राधिका रथ से उतर पड़ी और सखियों के साथ आगे बढ़कर उन्होंने उन जगदीश्वर के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। ग्वालों और गोपियों के मन में सदा श्री कृष्ण के आगमन की लालसा बनी रहती थी, अतः उन्हें आया देखकर वे आनंद मग्न हो गए। उनके नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। फिर तो वे दुंदुभियां बजाने लगे। उधर विरजा नदी को पार करके जगतपति श्री कृष्ण की दृष्टि ज्यों ही राधा पर पड़ी तो ही वे रथ से उतर पड़े और राधिका को के हाथ को अपने हाथों में लेकर सशृंग पर्वत पर घूमने चले गए। वहाँ सुरम्य रास मंडल, अक्षयवट और पुण्यमय वृंदावन को देखते हुए तुलसी कानन में जा पहुँचे। वहाँ से मालती वन को चले गए। फिर श्री कृष्ण ने कुंदवन तथा माधवी कानन को बाएं करके मनोरम चंपक कारण्य को दाहिने छोड़ा। पुनः सुरचर चंदन कानन को पीछे करके आगे बढ़े तो सामने राधिका का परम रमणीय भवन दिख पड़ा। वहां जाकर वे राधा के साथ श्रेष्ठ रथ सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर उन्होंने सुवसित जल पिया तथा कर्पूर युक्त पान का बीड़ा ग्रहण किया। तत्पश्चात वे सुगंधित चंदन से चर्चित पुष्प सैया पर सोए और रास सागर में निमग्न हो सुंदरी राधा के साथ विहार करने लगे। इस प्रकार से यह उत्तम दिव्य कथा यही संपन्न होती है। कथा कहते वक्त शब्द उच्चारण में अगर मुझसे कोई भूल या त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कर देंगे। कथा श्रवण करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।